हेलो फ्रेंड, चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, ये वीडियो मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे बनाया है, जिसमें कि मैंने आपके जितने भी कमेंट्स पढ़े, डिफरेंट्स आपके जो भी क्वेरीज रही, प्लस बहुत सारे कॉल्स भी आए मेरे पास स्टूडेंट्स के। तो दोनों जो क्वेश्चंस पूछे तो मेरे को लगा कि भाई ये सारे क्वेश्चंस आप सभी को भी पता होने चाहिए, जो कि डब्ल्यू से रिलेटेड है। जैसे कि भाई टूरिंग में कितना क्या दिन रहता है, प्लस प्रमोशंस वगैरह के क्या एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग। सीजीडी का भी मैं इसमें आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कि उसमें भी क्या रहता है। सीएजी का पूरा टूरिंग प्रोसेस बताता हूँ कि क्या क्या रहता है। और मतलब काफी एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपने जो भी क्वेश्चंस मेरे को किए हैं, तो कुछ मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि जिसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। जो भी आपने मेरे से क्वेश्चंस पूछे वही क्वेश्चंस मैं एंड तक आपको डिस्कस करूंगा। तो वन बाय वन अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। और खासकर अगर आप डब्ल्यू प्रेफरेंस भरने वाले हैं ऑन द टॉप अभी, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है कि आपको पता चलेगा कि भाई क्यों आप डब्ल्यू की पोस्ट को मतलब ज्वाइन करें, या मतलब आपके लिए ये फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों होना चाहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चलो अपन टूरिंग से ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, सर साल में कितने मतलब टूर आपको रहना पड़ता है, मतलब कितने दिनों तक टूर रहना पड़ता है। तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है। मतलब 4 क्वार्टर रहते हैं साल के अंदर में, जो कि आपके 40 to 60 डेज भी रह सकते हैं। इवन कभी कभी 90 डेज का भी रहता है, लेकिन कई बार वो 40 डेज से कम भी हो जाता है, 30 डेज पे भी आ जाता है। तो मोटा मोटी अगर आप पकड़ें और आपके जो चारों क्वार्टर्स हैं, सभी क्वार्टर्स के अंदर में अगर आपको आपकी मतलब कि टूर लगे, तो नॉर्मली 6 to 7 मंथ्स आपको टूर पे रहना पड़ता है। इसमें भी ऑडिट में क्या है कि अलग अलग ऑडिट्स रहती हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले मैं बता दूं एफएनसी, जिसपे कि मैं काम कर रहा हूं, जो कि पहले पीएनटी डिपार्टमेंट था, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसको भी फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस मतलब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसके बाद में रहता है आपका सिविल ऑडिट, कॉमर्शियल ऑडिट, रेलवे ऑडिट। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट रहते हैं। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपको ऑडिट करनी होती है। जैसे एफएनसी के अंदर में क्या है कि आपके जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि बीएसएनएल हो गया, पोस्टल हो गया, सीडैक, सीमैट, इसमस, मतलब जो मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, सैटेलाइट वगैरह की मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं, उनके जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इवन प्रीमाइसिस ऑडिट भी होता है एफएनसी में, एयरटेल, वोडाफोन, इन सब का भी वो प्रीमाइसिस ऑडिट करते हैं। और जैसे अपन रेलवे आ गए, तो रेलवे डिपार्टमेंट से जो भी कंसर्न वो रेलवे का ऑडिट करेंगे। सिविल ऑडिट में नॉर्मली जो भी स्टेट के डिपार्टमेंट्स रहते हैं, आप स्टेट ऑडिट रहती है, जो भी स्टेट के डिपार्टमेंट रहते हैं उसका ऑडिट करते हैं सिविल ऑडिट में। और जो कॉमर्शियल ऑडिट रहता है, वो जो बड़े बड़े पीएसयूज रहते हैं, जैसे कोल इंडिया हो गया, आईटीपीसी हो गया, तो इन सब चीजों का वो एनटीपीसी हो गया, मतलब बिजली से रिलेटेड जो भी है करके, जो डिफरेंट पीएसयूज हैं, बड़े बड़े पीएसयूज हैं, उनकी ऑडिट कॉमर्शियल ऑडिट में की जाती है। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर डिपार्टमेंट हम लोग कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग को हो जाए। तो डिपार्टमेंट तो आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, नॉर्मली सिर्फ आप स्टेट प्रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन डिपार्टमेंट रैंडमली रहता है। इसमें कोई प्रोसेस नहीं है जिससे कि भी आप फिलाने डिपार्टमेंट में जा सको। हाँ, लेकिन अगर आप एज ए ऑडिटर आते हैं तो आपके पास में ऑप्शन रहता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ। लेकिन जब आप एसएस दे रहे होते हैं, तो एसएस देते समय आप कोई भी, मान लो कि आप अगर एफएनसी में चले गए, अभी आपको जाना है कॉमर्शियल में, तो आप अगर एफएनसी डिपार्टमेंट में एज ए ऑडिटर हैं, तो आप एसएस दे सकते हैं कॉमर्शियल ऑडिट का, और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो वो एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डब्ल्यू आ जाते हैं, तो जिस पेरेंट डिपार्टमेंट में आप आ गए उसी का एसएस आपको देना पड़ता है, और उसी डिपार्टमेंट में आपको रहना पड़ता है। उसमें के बाद में डिपार्टमेंट चेंज नहीं हो सकता। वैसे देखा जाए तो भाई डिपार्टमेंट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एक तरीका आप अपना सकते हैं। अगर आपको डिपार्टमेंट भी कंसर्न डिपार्टमेंट जाना है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इंटरनेट पे जाना होगा, इंटरनेट पे सर्च करने होंगे कि कौन से डिपार्टमेंट के कौन से यूनिट्स कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे मान लो कि कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहाँ पे पर्टिकुलरली मतलब एफएनसी नहीं होगा, ठीक है, तो आपको एफएनसी में नहीं जाना है, कॉमर्शियल सिविल में जाना है, तो वो स्टेट का प्रेफरेंस आप पहले डाल सकते हैं। तो अगर आपका मेरिट ऊपर है और उस वाले स्टेट में आपका नंबर आ रहा है, तो उसमें अगर वो डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो उस डिपार्टमेंट में तो आप नहीं जाओगे, बाकी जो डिपार्टमेंट बच गए उसी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन हाँ, अगर आपका स्टेट प्रेफरेंस फर्स्ट है, मतलब आपको होम जोन लेना है, तो ये चीजें माइंड में आप नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसा स्टेट हो जिसके अंदर में आपके डिपार्टमेंट की पोस्ट हो ही ना, या हो तो उस स्टेट में आप जाना प्रेफर ना कर रहे हो। तो होम जोन के हिसाब से भरे तो ये आपके लिए प्रेफरेंस सही नहीं है। अदरवाइज अगर कोई भी जोन चलेगा आपको, और सिर्फ आपको ऑडिट, कॉमर्शियल ऑडिट, सिविल ऑडिट लेना है, तो ये आप तरीका अपना सकते हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं नेट पे जाके भी, कौन से स्टेट में कौन से यूनिट्स नहीं है, जहां पे थोड़ा कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कि जहां पे जो डिपार्टमेंट का यूनिट्स नहीं आ रहे, उस स्टेट को आप पहले भर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है उसमें, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वहां पे सीट होनी जरूरी है, और सीट्स का कैसे पता चलेगा स्टेट वाइज, वो सिर्फ आरटीआई के थ्रू ही पता चल पाता है। डायरेक्ट कोई भी सोर्स नहीं रहता है जिससे कि आप इससे पता कर सके। आरटीआई के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि भाई कौन से स्टेट में कितनी सीट्स हैं। तो ये बात तो होगी। अब इसके बाद में क्या रहता है कि सीजीडीए के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे को, क्योंकि सीजीडीए में डबल का तो डायरेक्ट है नहीं, ऑडिटर पे ही आप जाते हैं इसमें। तो इसमें क्या रहता है कि सीजीडीए के अंदर में नॉर्मली आपको पोस्ट ऑडिटर का रहता है, लेकिन जब आप डब्ल्यू बनते हैं इसमें एसएस देके, तो वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर नहीं होता है, वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ही रहता है। इसके जो प्रमोशंस एस्पेक्ट्स हैं, वो अगर आप ऑडिटर से देखेंगे तो सीनियर ऑडिटर बनने में इसमें कम से कम 6 साल लग जाते हैं, लेकिन सीजी ऑडिटर को सीनियर ऑडिटर बनने में सिर्फ 3 ही साल लगते हैं, लेकिन सीजीडीए में ये 6 साल लगते हैं।
इसमें ट्रांसफर्स का पूछ रहे थे कि सर ट्रांसफर वाला क्या पॉलिसी है। तो पहले ट्रांसफर वाला नहीं होता था इसमें, मतलब ऑडिटर होगा जो सीनियर ऑडिटर वहीं पे मतलब चल जाता, सुपरवाइजर तक जाके इसमें रिटायरमेंट हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि आपका 7 से 8 साल के अंदर में आप मतलब पोस्टिंग का क्राइटेरिया है इसमें हो जाता है। अगर आप डिमांड नहीं करते हैं तो, और अगर डिमांड करते हैं तो 3 साल बाद भी आप पोस्टिंग करके अपने होम जोन के आसपास में आ सकते हैं। तो ये सीजीडीए में एक देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट है। अगर आपका सीजीडीए ऑडिटर में सिलेक्शन होता है तो पोस्टिंग का वहां पे रहता है। ऐसे ही अगर आप आईएनआईडी सीएजी के अंडर में आते हैं तो अगर कॉमर्शियल ऑडिट आपको मिलता है तो कॉमर्शियल ऑडिट में ये ऑप्शन रहता है। कॉमर्शियल ऑडिट में क्या रहता है कि भाई आपका खुद के डिपार्टमेंट की तो सीट्स आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में है ही, प्लस जो अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उसमें भी कॉमर्शियल ऑडिट पे बंदों की सीट रहती है। जैसे एफएनसी के अंदर में एक डब्ल्यू और एक सीनियर की सीट है, तो वो उसके वजह से क्या होता है कि भाई आपके पास में, और एक इसमें क्या पोस्टिंग पॉलिसीज भी है कि भाई आपका डब्ल्यू लेवल पे पोस्टिंग भी होती है, आपको प्रेफरेंस भी मांगा जाता है फर्स्ट पोस्टिंग के बाद में। तो कॉमर्शियल ऑडिट अगर आपको मिलता है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है, अगर आपको होम जोन नहीं मिल पाया तो बाद में आपको होम जोन भी मिल सकता है। तो सीजीडीए की बात होगी तो सीजीडीए में प्रमोशंस का पूछ रहे थे। तो प्रमोशंस में ऐसा है कि अगर आप एज ए डब्ल्यू बन जाते हैं तो डब्ल्यू बनने के बाद में आपको इसमें एओ की पोस्ट अबोलिश नहीं हुई। जैसे कि इसमें क्या है अपने सीएजी के अंदर में एओ की जो पोस्ट है अबोलिश हो गई है, सीनियर एओ आप डायरेक्ट बनते हैं डब्ल्यू के बाद में, लेकिन इसमें एओ की पोस्ट भी है। तो एओ बनने में आपको इसमें कुछ टाइम लगता है, उसके बाद में सीनियर एओ रहता है, सीनियर एओ के बाद में आपको एसीडीए, बाद में डीसीडीए इसमें रहता है। तो अगर देखा जाए तो आपको एओ बनने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं, इसमें 8 से 10 साल लग जाते हैं, और सीनियर एओ बनने में फर्दर 5 से 7 साल लग जाते हैं। और एसीडीए और डीसीडीए, मतलब डीसीडीए की रैंक पर आप मोस्टली नहीं, कुछ लोग पहुंच पाते हैं। डीसीडीए लास्ट पोस्ट है जहां तक प्रमोट होकर आप पहुंच सकते हैं। एसीडीए वो पोस्ट है जहां पे डायरेक्ट यूपीसी वाले आते हैं, जो यूपीसी के थ्रू इसको सिलेक्ट करते हैं, वो एसीडीए पोस्ट पे आके इसमें लगते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई सीजीडीए की बात। और अगर अपन दूसरी बात करें कि दूसरी डिपार्टमेंट्स की बात करें कि भाई टूर वगैरह कैसे रहता है, तो टूर में जैसे मैंने बताया आपको कि भैया इसमें डिवाइड कर दिया गया था, किसमें 4 क्वार्टर्स के अंदर में इसको डिवाइड कर दिया गया था। तब अब आगे मैं कुछ वीडियोस ऐसे आने वाला हूँ, जो आगे जो टूर आने वाले हैं मेरे, कि भी जैसे घर में पैकिंग से लेके बस में जाना या ट्रेन में जाना, वहाँ से जाके यूनिट में जाना, होटल्स वगैरह, वहाँ पे क्या क्या इन्वायरमेंट रहता है, उसके वीडियोस में आगे बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको एक पूरा इन्वायरमेंट का पता चल सके कि भी ऑडिट में जाते समय किस तरह का माहौल रहता है, क्या रहता है। तो आपको अच्छा एक आइडिया लग जाएगा। आने वाले वीडियोस में उस तरह कुछ बनाने वाला हूँ। तो क्या होता है कि जब आप टूर पे जाते हैं तो ये क्वेश्चन भी आता है, होटल का क्या है सर, डिपार्टमेंट की तरफ से अरेंजमेंट होता है कि आप करते हो करके, तो होटल्स आपको खुद ही ढूंढने रहते हैं, वहाँ पे रहना होता है, उसका रिम्बर्समेंट हो जाता है। तो वो रिम्बर्समेंट कितना होता है, प्लस जो सीनियर आपका जो ऑडिटर या डब्ल्यू है या आपका जो सीनियर एओ है, उनको क्या क्या इंटाइटलमेंट्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। डब्ल्यू पे मैं ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो बना चुका हूँ, एक एक मैंने बताया, तो आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं उसका लिंक, प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, आप जाके वहाँ देख सकते हैं अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है। डब्ल्यू के लिए स्टेट प्रेफरेंस देते समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि भाई बड़ा स्टेट है, छोटा स्टेट है, उसमें क्या है कि भाई ट्रैवलिंग का आप देख सकते हैं कि भाई बड़ा स्टेट रहेगा तो ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी, छोटे स्टेट में कम रहेगी। लेकिन कुछ कुछ छोटे स्टेट्स भी ऐसे हैं जिसमें भी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं एक एफएनसी का केस दूँ, अगर आप कपूरथला लेते हैं तो कपूरथला, जम्मू, प्लस इधर हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ यूनिट्स वो वहाँ पे कवर करता है, तो बहुत लंबा हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। प्लस अगर जैसे मान लो आप उत्तराखंड, हिमाचल को प्रेफर कर रहे हो पहले, तो उसमें क्या है कि आपकी हिल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। आपको हिल एरिया में जाने में आपको मज़ा आएगा, लेकिन जो आप बस में या जब सफ़र करोगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो भरते समय आप तो ये सब चीज़ें माइंड में रख सकते हैं। बाकी तो भाई अपन सबसे पहले जो प्रेफरेंस डालते हैं अपने होम जोन के आसपास ही डालते हैं, भाई उसमें सीट्स अगर रही तो आपको मिल जाती है, अगर आपकी अच्छी रैंक रहती है तो। बस लक पे डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है थोड़ी रैंक पे भी आपको मिल जाता है, कई बार आपके मतलब पिछले वाली रैंक तक भी आपको मिल जाता है, लेकिन कई बार आप टॉप रैंक भी रहते हैं, लेकिन आपके होम जोन में सीट्स ही नहीं है, जिस भी बैच में आप दे रहे हैं उस सीजीएल वाले बैच में सीट्स ही नहीं है, तो आपको नहीं मिल पाती है। तो ये आपके लक पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। डिपार्टमेंट मिलने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया भी, आप उसी डिपार्टमेंट के हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट डब्ल्यू करके आते हैं तो आपको उसी के एसएस एग्जाम वगैरह देना रहता है। अभी ये क्वेश्चन आता है कि भाई डब्ल्यू को अपन फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों देना चाहिए करके। तो ये प्रायोरिटी सबकी अलग अलग रहती है। खैर मैं अपनी तरफ से आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि आप जितने भी सीजीएल के अंदर में पोस्ट देखेंगे उसमें क्या रहता है कि भाई एक ही तरह का काम रहता है, आपको डिफरेंट काम नहीं मिलते, एक ही तरह काम रहता है। कुछ हैं जैसे सीबीआई वगैरह हो गया तो उसमें इन्वेस्टिगेशंस वगैरह रहती है, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस वगैरह मिल जाती है। लेकिन लगभग जो भी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री से हो गया, जो एक्साइज हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, लगभग आपका एक ही तरह का काम रहता है। उसमें कुछ डिफरेंस काम मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो ऑडिट वाला काम है उसमें आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाना रहता है, डिफरेंट तरह के काम रहते हैं। अगर आप हेडक्वार्टर में काम करें तो अलग काम है, ऑडिट, रिपोर्ट, एडमिन में अलग अलग काम है। जो डिपार्टमेंट्स अलग हो गए, ऑडिट जाते हैं उन पे अलग अलग काम है। प्लस आपको डिफरेंट सिटीज़ घूमने का मौका मिलता है, डिफरेंट पीपल से मिलने का मौका मिलता है। इवन जो भी आप जब जाते हैं तो जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उससे आपकी डायरेक्ट मीटिंग होती है। तो
जब डिफरेंट पीपल से आप मिलते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप काम करते हैं, तो आपका एक एक्सपोजर लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है, इतनी डिफरेंट पीपल से मिलने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक एक्स्ट्रा मिलेंगी जब आप ऑडिट डिपार्टमेंट में आएंगे। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रख के आ सकते हैं। ट्रैवलिंग, यस ट्रैवलिंग होती है इसमें। ट्रैवलिंग अगर आप फैक्ट लेके आएंगे कि ट्रैवलिंग तो आप इसको नकार नहीं सकते हैं, ट्रैवलिंग बहुत रहती है। लेकिन ऑडिट टूर पे मैं बस आपको एक शब्द में ये समझाना चाहूँगा कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब एडजस्ट हो जाता है। और टूर में पार्टी मेंबर्स की अगर बात करें तो नॉर्मली एक सीनियर रहता है, एक डबल होता है, एक ऑडिटर या सीनियर ऑडिटर रहता है। लेकिन कभी कभी 2 सीनियर भी हो जाते हैं, 2 डबल भी हो जाते हैं, और साथ में 2 ऑडिटर या सीनियर भी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई किस तरह का ऑडिट चल रहा है, उसके हिसाब से ऑडिट के पार्टी मेंबर्स है वो डिसाइड होते हैं। अभी कई बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, क्या मेरे को कमर्शियल ऑडिट मिल सकता है क्या? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है कमर्शियल ऑडिट के लिए। बाकी फिर रैंडमली आपको जो भी बच जाती है सीट्स वगैरह, तो उसमें फिर जो विदाउट कॉमर्स बैकग्राउंड के आते हैं उनको भी कमर्शियल ऑडिट दे दी जाती है। और एक क्वेश्चन आता है कि भाई ग्रुप पे स्टेटस मिल गया है, तो क्या जो सीनियर को जो ग्रुप पे स्टेटस मिला है उससे जो कि यूपीएससी के थ्रू जो बंदे आते हैं, जो फैसिलिटीज उनको मिलती है, वही सारी फैसिलिटीज ग्रुप पे को मिलती है क्या? वैसे एंटाइटलमेंट वगैरह अगर टूर वगैरह का देखा जाए तो उस तरह से वो मिल जाता है। लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज रहती हैं, जैसे कि आप अगर बात करें व्हीकल की, या जो एक्स्ट्रा कैबिन मिलता है, अलग से कैबिन मिलता है, तो वो सब चीज़ें सीनियर को नहीं मिल पाती हैं। वो सिर्फ आप अगर एडमिन सेक्शन में काम करें पर्टिकुलर और एडमिन सेक्शन के हेड हैं तभी आपको एक अलग से कैबिन मिलता है, वरना कोई भी सीनियर को कहीं पे भी अलग से कैबिन नहीं मिलता है। सिर्फ जो सेक्शंस रहते हैं, एडमिन सेक्शन, रिपोर्ट सेक्शन, ओएडी सेक्शंस, उसमें आपको डिफरेंट कैबिन मिलता है जब आप उसके हेड रहते हैं। बाकी आप जो फील्ड पार्टी में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं तो आपको अलग से कैबिन नहीं मिलता है। और ऐसी कोई भी सुविधाएं जो कि डायरेक्ट यूपीएससी वाले को आती हैं वो उनको अलग रहती हैं, जो सीनियर है उसको नहीं दिया गया, सिर्फ एक ग्रुप स्टेटस उनको दिया गया है। बाकी जो फाइनेंशियली जो बेनिफिट है वो सीनियर को मिल गया है। अगर ट्रांसफर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर ट्रांसफर के हिसाब से आना कि भाई आपको पहले कोई भी स्टेट मिल गया, उसके बाद मेरे को अपने होम जोन में कैसे भी करके आना है, तो भैया इसमें तरीका क्या है? एक तो डेपुटेशन, एक म्यूचुअल ट्रांसफर। तो डेपुटेशन नॉर्मली आपको मिलने के चांसेस रहते हैं दिल्ली वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे डब्ल्यू की काफ़ी डिमांड रहती है। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। बाई लक आपको ऐसा कोई बंदा मिलेगा कि आप म्यूचुअल कर सकते हैं ट्रांसफर। उसमें भी एक कंडीशन रहती है कि लगभग दोनों को 1 साल की, मतलब 1 साल तक उस पोस्ट पे रहना जरूरी है। अगर 1 साल के बीच में उसने रिजाइन करके चलेगा तो आपका म्यूचुअल जो ट्रांसफर है वो कंसिडर नहीं होता है। तो ये तरीका है। बाकी तरीका आपको मैंने बता ही दिया कि भैया आपको कॉमर्शियल ऑडिट मिलने से आप होम जोन जा सकते हैं, या सीजीडीए में ऑडिटर जाइए, या सीएजी में भी ऑडिटर जाइए, कहीं पे भी जाइए। तो ऑडिटर जाने के बाद में आप एसएस देके डब्ल्यू जब बनते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है। तो आप अगर कॉमर्शियल में शिफ्ट कर गए तो आपके फिर क्या होगा, पोस्टिंग के चांसेस बन जाएंगे और आप होम जोन में जा सकते हैं। तो ये तरीके हैं आपको होम जोन में जाने के। प्रमोशन एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताई दिए। उसमें आप जो सीजीडीए में एसीडी या डीसीडीए तक क्लास तक पहुंचते हैं, और इसमें आप डिप्टी डायरेक्टर पहुंचते हैं सीजी के अंदर में। प्रमोशंस अलग अलग जो डिपार्टमेंट के हैं, कौन से, कॉमर्शियल हो गया, सिविल हो गया, अपना रेलवे हो गया, एफएनसी हो गया, तो इसमें 19-20 का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये मान के चलिए आप 15 साल से 18 साल का गैप रहता है। किसी में 15 साल में बन जाता है सीनियर, किसी में 16, 17, 18, तो ये 3 से 4 साल का गैप रहता है। तो नॉर्मली जैसे सिविल में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 17 से 18 साल है, एफएनसी में नॉर्मली 15 साल में हो जाता था। लेकिन अभी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, हो सकता है कि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद में ये प्रमोशंस कुछ फास्ट हो जाएं। आगे चल के जो सीनियरों के आगे वाला जो लेवल है उसमें भी फाइनेंशियल बेनिफिट का कुछ बातें चल रही हैं। अगर वो हो जाता है तो आगे जाके फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा और प्रमोशंस में भी काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। जो भी आपने क्वेश्चंस मेरे को कमेंट बॉक्स में या जो भी फ़ोन करके आपने क्वेश्चंस पूछे, उसको मैंने कोशिश किया कि भाई इस वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों को बता सकूं। और आगे वीडियोज़ आने वाले हैं ऐसे सीपीओ प्लस सीजीएल एग्जाम पे। कुछ बच्चों ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है सीएसएफ के अंदर में, उसके लिए भी मेरे को रिक्वेस्ट किया है। तो आगे जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए। जितना जल्दी हो सकेगा मैं वीडियोस बनाऊंगा। आगे काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं सीपीओ सीजीएल प्लस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पे। तो दोस्तों अगर कुछ भी डाउट हो आपको किसी भी तरह का, कोई भी पोस्ट के लिए, खास पे ये तो मैंने डब्ल्यू बनाएगा, डब्ल्यू पे सही, बाकी सीजीएल और सीपीओ की कोई भी पोस्ट पे कुछ भी किसी तरह की आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिले। बेल आइकन को आप दबाएंगे, ऑल दबाएंगे, तो जितने भी मैं वीडियोस डालूंगा उसके सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए जय हिंद।